तो समझ आ जाता है या जो समझ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, जितने मेरे बच्चे हो, आज 30 अप्रैल डेट है, आप एक टारगेट ले लेना, 30 अप्रैल से लेके 30 मई तक अपन आरसी की वाट लगा देंगे। मतलब दुनिया भर का मेरे को कोई भी आरसी दो, एंड ये वाला तुमने प्लान सॉल्व कर लिया तो यू विल बी फॉलिंग इन लव विद आरसी। उसके बीच में मेरा 2 रीडिंग कॉम्पिटिशन का क्लास होगा जहाँ मैं कैट के एक्चुअल आरसीज भी करूँगा। मैं आपको 1 मंथ का पूरा प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकते हैं इस टाइम के अंदर वो बहुत बहुत अमेजिंग है। 2 चीज़ें आप लिख लीजिए कहीं पे, अगर आप लिख सकते हो तो लिख क्या सकते हो, लिखो बैठ के चुप करके। नंबर 1 इज़ एऑन एसेस। मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ, ये गेम चेंजर है। इस बार के जितने टॉपर्स हुए उन्होंने आके मुझे बोला सर थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। ज़्यादा मत पढ़िए, अगर आप 2 एऑन एसेस पर वीक भी पढ़ सकते हो इट्स मोर देन सफिशिएंट। पर जो टॉपिक पढ़ेंगे आपका शॉर्ट होना चाहिए। मतलब आपने 8 एऑन एसेस पढ़ लेने हैं अच्छे से, 3000 वर्ड्स के एऑन एसेस। सिर्फ एऑन एसेस पे ध्यान दीजिए। आर्यन बहुत अमेजिंग है, गार्डियन भी है, स्मिथसोनियन भी है, पर बहुत अमेजिंग है। कोशिश करिएगा आप जितना अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मतलब जितना डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हो, जितने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो। चलो मैं तुम्हें टॉपिक्स भी दे रहा हूँ। टॉपिक्स लिस्ट नोट करो। एक तो नेचर का टॉपिक, जहाँ जहाँ पे भी आपको नेचर दिखे, नेचुरल साइंस दिखे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, घोड़ा गधा डॉग कुत्ता बिल्ली आपको देखे, वो काफ़ी अमेजिंग है। जहाँ पे आपको थोड़ा फिलॉसफी का टॉपिक दिखे वो भी काफ़ी अमेजिंग है। कैट लव्स फिलॉसफी, कैट लव्स नेचर। हमेशा कैट के अंदर किसी न किसी एनिमल के बारे में बात की जाती है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिलॉसफी, ठीक है। नंबर 1 हो गया नेचर, नंबर 2 हो गया फिलॉसफी। दिस इज़ रियली अमेजिंग। फिलॉसफी के अंदर ह्यूमैनिटीज़ भी आ जाती हैं। और तीसरा मेरा फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री। कैट लव हिस्ट्री। कैट का पेपर कोई भी उठाओगे वो उसके अंदर हिस्ट्री की बात करता ही करता है, रोमन सिविलाइजेशन की बात करता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करता है। ऐसे टॉपिक्स आप 3 टॉपिक्स को लेके इसके अंदर घुसेंगे तो अच्छा रहेगा। हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर रहा हूँ। ब्रॉड कैसे कर रहा हूँ, इसका नाम मैं एसएसटी लिख रहा हूँ। व्हाट इज़ एसएसटी? सोशल साइंस, मतलब हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी। 30 सेकंड में समझाता हूँ क्या होता है। हिस्ट्री होती है जो पुरानी बातें, जो टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, जिसके ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं, वो कौन सी थी, अकबर की, जोधा अकबर वगैरह मूवीज़, वो सब टॉपिक्स नहीं आएंगे। हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो सब नहीं आएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सब नहीं आएगा। इनका सिविलाइजेशन एक नई चीज़ है, बहुत बढ़िया, वो मेरी भी फेवरेट है, वो कैट में आ चुकी है 2008 के अंदर। इनका सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। इट्स एन अमेजिंग सिविलाइजेशन बेस्ड इन माचा पिच्चू। तो जैसे जितना मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। एसएससी माइथोलॉजी वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उदय बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सुन ले, पहले मैं सब समझाता हूँ। रोम की सिविलाइजेशन, आई वाज इन रोम लास्ट ईयर, बहुत ब्यूटीफुल जगह है और काफ़ी हिस्ट्री, मतलब उसका नाम एंशिएंट रोम क्यों पड़ा हुआ है, व्हेन यू गो टू रोम यू विल कम टू नो। कमिंग बैक, अमेरिकन रिवोल्यूशन वगैरह तुम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। तो यार हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जोग्राफी इज लाइट ऑफ नेचर, माउंटेन्स, एवरेस्ट, ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं, अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है मूवमेंट, कल परसों अर्थक्वेक आता है, 6.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, विच वॉज रियली अमेजिंग। तो इसके बारे में और पढ़िए, जोग्राफी इज़ रियली अमेजिंग। नेचर, फिलॉसफी, एसएसटी और जोग्राफी करिए। मैं एक आपको टिप दे रहा हूँ, इस बार कैट का आरसी इन तीनों में से एक ना एक आरसी दिखेगा। एजेंडा पता है क्या है? एजेंडा अपने को आरसी वारसी पे ध्यान नहीं देना, अपने को सिर्फ आरसी पे ध्यान देना है, ताकि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आने शुरू हो जाए। व्हेन द सेम टॉपिक इज अटैक टू यू ऑन योर फेस, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। दैट्स देन ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ये ज़्यादा नहीं करना है, दिन का आधा घंटा 1 घंटा 30 मिनट्स अ डे आप पहले ये करेंगे, ठीक है। सबको गॉड बनाऊंगा रीडिंग कॉम्पिटिशन, सुन लेना ध्यान से। ओके, नंबर 2, ये तो हो गया नंबर 1 चीज़। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, मैं बी कर लेता हूँ इसको, 1 सेकंड रुको, थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। दूसरी एक और बात है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडिदी करनी। किसी ने खत्म कर ली अभी तक? किसी ने खत्म कर ली नॉर्मन लुइस वर्ड? तुम लोग वेट करो, राहुल सर आएंगे तो पढ़ाएंगे। नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडिदी खत्म कर लो भाई। हेल्प हुआ तुम्हें? इंग्लिश से प्यार हुआ कि नहीं? फटाफट लिखो प्यार प्यार प्यार। नॉर्मन लुइस करने के बाद इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं करी है डैशबोर्ड पे जाइए, प्यार 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 हो जाएगा आपको इंग्लिश से। ये दूसरी किताब आप खत्म करेंगे। ये किताब मैंने मल्टीपल टाइम बताया हुआ है, 12 दिन के अंदर ये किताब खत्म हो सकती है। 4 दिन रोज सेशंस करोगे, 1 आवर अ डे आप करिए, आपको खत्म हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मई नहीं तो मैक्सिमम जून 15 के पहले आई एम प्लानिंग टू डू अ 5 days वर्कशॉप ऑन नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडिदी ओनली फॉर कैट किंग स्टूडेंट्स। जो आप ज्वाइन किए हुए हमारे पास, आपके पास रोज़ 1-1 घंटा पढ़ा के पूरी किताब खत्म कराऊंगा, पर मेरी वेट मत करिएगा फॉर श्योर। इसके ऊपर 555 वर्ड लिस्ट वो बात की बात है, अभी हम आरसी की बात करें, वोकैबुलरी नहीं इंप्रूव करना। नाउ इसके साथ एक और काम करेंगे, 2 आरसी अ डे, 2 आरसी अ डे पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। आपके पास बूस्टर बुक्स हैं, वो वाला आरसी पकड़ लीजिए। आपके पास प्राइमर बुक्स हैं, वो वाले आरसी पढ़ लीजिए। आपके पास कैट के पुराने पेपर भी हैं, सारे के सारे कैट के पुराने पेपर आपके पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। 2015 से लेके 2015 मत पढ़ना, कोशिश कर, क्योंकि 2015, 16, 17, 18 मैं क्लास में करवाने वाला हूँ। फिर तुम लोग आंसर रट्टा मार लेते हो, फिर मज़ा नहीं आएगा, मेरी शॉर्टकट्स आपको लगेंगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, 2009, 2010, 2011 ये सब आपके पास पड़े हुए हैं डैशबोर्ड पे। कहीं पे गूगल भी मारिए, आपको कहीं से मिल जाएंगे। इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। तो भाई इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 आरसी
आरसी पर डे आप लोगों को करने हैं। जब भी तुम आरसी कर रहे हो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, हम कैट की बात कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन का आरसी है तो आपको 10 मिनट लगाने हैं, 2 मिनट्स आपको याद हो चुका होना चाहिए, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और जब आप एनालिसिस वगैरह पढ़ रहे हो यहाँ पे आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट की, 100 वर्ड्स पर मिनट की। यहाँ पे मैं आपको भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ नॉवल वगैरह की, पर एक अच्छा बच्चा अगर साथ में कोई भी 4 नॉवल खरीद सकते हो। बहुत लोग एल्केमिस्ट लेते हैं, मेरे को थैंक यू बोलते हैं, सर मेरे को सितारे दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। कोई भी 4 नॉवल जो आपको बेस्ट लगते हैं, प्रेफरेबली फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, विच एवर यू लाइक, यू नीड नॉट कम टू मी एंड आस्क विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर आस्क्ड इन कैट। मैं तुम्हें एक लिंक भिजवाता हूँ आज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वेयर आई सेंड यू सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो टॉपिक्स आते हैं कैट के अंदर, वो कैसे कैसे आते हैं। वो कैट किंग की वेबसाइट पे एक लिंक भी है, कोई एक बार सर्च कर लो, नहीं तो कैट किंग सर्च करो एक बार, कैट किंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस टॉपिक्स ऑफ एक्चुअल कैट, ऐसा करके सर्च करो, आपको लिंक आएगा। इट्स गॉन बी रियली अमेजिंग। कोई भी 4 नॉवल अगर आप पढ़ सकते हो, 1 वीक पर नॉवल की स्पीड करना। देखो एक मिनट, मैं आपको नॉवल की भी तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, अगर नॉवल खत्म भी नहीं होता ना उसको छोड़ देना, ठीक है, सुनो मेरी ध्यान से। अगर आपका नॉवल खत्म नहीं होता 1 हफ्ते के अंदर, छोड़ देना। इट इज़ नॉट वर्थ दैट मच ऑफ टाइम स्पेंडिंग ऑन वन सिंपल टॉपिक एट ऑल। यहाँ पे अखबार नहीं पढ़नी है, नॉवल पढ़ना है। अखबार वाली चीज़ें, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह कैट के अंदर नहीं आती, वो हमें GDPI की तैयारी करवानी पड़ेगी। ठीक है भैया, ये तुम्हारा 1 महीने का प्लान है। मुझे पहले प्लेज करो कि भाई तुम इतना करोगे। क्या करना है, समराइज कर रहा हूँ, लिखो प्लेज फटाफट। विशाल थैंक्स फॉर द लिस्ट। ओके, ऑन एसेज 2 एसेज पर वीक आपको करने हैं, 100 वर्ड पर मिनट की प्लेज। ओके, नेचर, फिलॉसफी, SST और ज्योग्राफी की तैयारी करनी है। नॉर्मन लुइस 12 दिन के अंदर खत्म करनी है, 1 आवर पर डे। 2 RC रोज के करने हैं। कैट 2019 से शुरू करेगा, 15 के बाद वाले नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। आप अमेजिंग वाले खुद वो वाले मेरे पे छोड़ देना, मैं आपको क्लास में कराऊंगा। नॉवेल्स 4 बुक करनी है। पैरा जंबल्स करना छोड़ दो, पैरा कंप्लीशन करना छोड़ दो, क्रिटिकल रीजनिंग करना छोड़ दो, वोकैबुलरी जितनी मैं कराऊंगा। इसके साथ साथ मेरा साथ क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट स्टाफ। मैं आपके साथ 1 महीने में मैं आपको 8 बार मिलने वाला हूँ। मई मंथ की बात कर रहा हूँ, मई मंथ में मैं आपको 8 बार मिलने वाला हूँ। 2 बार मैं आपको RC कराऊंगा कैट के, 2 बार मैं आपको वोकैबुलरी के सेशंस कराऊंगा, 2 बार मैं आपको पैराजंबल्स और पैरासमरी के सेशंस कराऊंगा। तुम इतना कर लो बस, ठीक है, तुम इतना कर लो, पैराजंबल पैरासमरी। बाकी अंग्रेजी में अगर तुम मुझे पैराजंबल्स पढ़ते नजर आए तो मारूंगा पकड़ के। मैं प्लेज लेता हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें मेरे पे छोड़ दीजिए। हम सिर्फ RC का ध्यान देंगे। जिन लोगों ने कैट पहले दिया है उनको पता है कि जो 26 क्वेश्चन कैट के अंदर आए थे, उसके अंदर 16 क्वेश्चन ये वाले जो थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। भाई तू ये ले ले, वो टीटा क्वेश्चन है, तेरे को लास्ट में 5 दिन की वर्कशॉप करा दूंगा पैराजंबल क्रिटिकल रीजनिंग के। वो बाकी जो 8-10 क्वेश्चन आते थे, 16 से 18 क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन आने वाले वो हम फाड़ के आएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कैट दिया उनको पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। और बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस विद मी? दिस इज योर प्लान ऑफ एक्शन। तुम्हारी इंग्लिश वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तुम ये फॉलो करो। अपने आप को जज मत करो, मेरे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आई हैव गिवन दिस स्ट्रेटजी टू लॉट ऑफ पीपल एंड दे बिकम टॉपर्स दिस ईयर। 103 FMS वाले, 135 IIM अहमदाबाद वाले, 130 के आसपास IIM बेंगलुरु वाले, सिमिलरली IIM कैलकाटा वाले भी 140 के आसपास हैं। ये सब लोगों ने यही किया। समझ आ रहा है भाई तुम्हें? तो एकदम आराम से बैठ के चलते जाइएगा। इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल, ठीक है भाई। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर 1 मंथ प्लान ऑफ एक्शन टू इंप्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई विल कीप अ ट्रैप ऑन यू ऑन द एंटायर मे वीक एज वेल। मैं जब मंडे को मिलूंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा भी साथ में, बड़े आपका होमवर्क है, ठीक है भाई, ठीक है। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस इज हेल्पफुल, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, डन। अलॉट। चलो भाई शुरू करते हैं सेशन।